खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर। जो दिल्ली एनसीआर में टैक्सी ऑटो चालकों की हड़ताल जारी है। ऐसे में दिल्ली में ऑटो टैक्सी हड़ताल का दूसरा दिन है आज, जहां महंगाई और ईंधन कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। किराया बढ़ाने की मांग पर ड्राइवर यूनियन अटका हुआ है। ऐसे में ट्रक हड़ताल से सप्लाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। हड़ताल की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में जहां टैक्सी, ऑटो और ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए हैं, आज इस हड़ताल का दूसरा दिन है। कल हड़ताल की वजह से आम लोगों और यात्रियों को काफी परेशानी हुई थी। ऐसे में ड्राइवर यूनियन बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के खिलाफ 3 दिन यानी 21, 22 और 23 मई की हड़ताल कर रहे हैं। यूनियन की मांग है कि टैक्सी और ऑटो के किराए में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से किराया नहीं बढ़ाया गया है, जबकि सीएनजी और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस हड़ताल में कई छोटे बड़े ट्रक ड्राइवर भी शामिल हैं। ऐसे में दिल्ली के बाजारों में आने वाली खाने पीने और रोजमर्रा की चीजों की सप्लाई भी बाधित हो रही है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट और स्टेशनों के बाहर काली पीली टैक्सी वाले भी हड़ताल कर रहे हैं। वैसे में लगातार ये हड़ताल जो है जारी है और इसको लेकर लगातार सभी चीजें प्रभावित हो रही हैं। बात करें व्यापार को लेकर तो ट्रक हड़ताल की वजह से लगातार व्यवसायी जो है वो भी परेशान हैं और व्यापारी भी इसका खासा नुकसान झेल रहे हैं। साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर लगे सभी टोल बैरियर खत्म किए जाएं, ये सभी ट्रांसपोर्टरों की मांग है। ट्रांसपोर्टर्स की क्या कुछ मांग है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। आप देख सकते हैं BS4 कमर्शियल वाहनों पर जो रोक लगी है उसको हटाया जाना चाहिए। ऐसे में BS6 वाहनों को ग्रीन टैक्स में भी छूट दी जानी चाहिए। दिल्ली बॉर्डर पर लगे सभी टोल बैरियर को खत्म किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि लगातार कई जगह पर टोल लगाए हुए हैं, टैक्स भरना पड़ता है। ऐसे में दिल्ली जाने वाले ट्रकों पर ग्रीन टैक्स भी लगाया जाना चाहिए। BS4 कमर्शियल वाहनों पर जितनी भी रोक लगी है उसे हटाया जाना चाहिए। तो लगातार ये सभी मांगे जो है ड्राइवर यूनियन की तरफ से आ रही है। दिल्ली एनसीआर में इसको लेकर चक्का जाम किया गया है। 3 दिन की ये हड़ताल जो है इसको लेकर ऐलान कर दिया गया। 21, 22 और 23 मई को लेकर ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। ऐसे में कई मांगे जो हैं सामने आ रही हैं, जहां ईंधन कीमतों के खिलाफ ये भारी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। ऐसे में बढ़ती महंगाई और बढ़ते ईंधन के दामों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन सभी टैक्सी ऑटो चालकों द्वारा किया जा रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य वधावन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या कुछ जानकारी फिलहाल, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? 3 दिनों के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसका खासा नुकसान जो है बाकी यात्रियों को झेलना पड़ रहा है, बाकी सवारियों को झेलना पड़ रहा है, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी काफी ज्यादा उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। जी बिल्कुल। देखिए अर्पिता, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और हम देख रहे हैं किस तरीके से चीजें दिल्ली में बदतर हो रही हैं। पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से टैक्सी वाले चाह रहे हैं कि उनको ग्रीन टैक्स से छूट दी जाए। तो कहीं ना कहीं देखने वाली स्थिति है कि ये कैसे पूरी स्थिति यहाँ पर बनती है। क्या सरकार जो है ग्रीन टैक्स खत्म करेगी? नहीं तो ये 3 दिन की हड़ताल जो है एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा दुविधा हो रही है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग जो है टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं दूर जाने पे, ओला हो चाहे उबर हो। लेकिन इसकी BS6 वाहनों से जैसे जो बात चल रही है ग्रीन टैक्स हटाने की, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी क्या इनकी मांगे मानी जाएगी या इनकी हड़ताल जारी रहेगी। ये एक देखने की बात रहेगी, क्योंकि काफी ज्यादा हम देख रहे हैं किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है। हम देख रहे पिछले 2-3 दिनों से, और अब 3 दिन की और ये जो स्ट्राइक बढ़ाई गई है, इससे सबसे ज्यादा दिक्कत दिल्ली वालों को होगी एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने में। जी अर्पिता। ठीक है। ऐसे में देखिए आदित्य, जो ट्रक है, ट्रक चालक ने भी हड़ताल कर दी है। सभी ट्रकों की आवाजाही पर भी रोक लग गई है। ऐसे में वो सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। तो व्यापार को लेकर भी तमाम चीजें जो हैं वो रुक गई हैं, स्थगित हो गई हैं। तो उसका भी जो है काफी बड़ा नुकसान आगे आने वाले समय में देखा जा सकता है। तो उसको लेकर जो है क्या चीजें सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं पूरा काफी ज्यादा नुकसान होने की पूरी पूरी आशंका है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस तरह की टैक्सी फैसिलिटीज एक लाइफलाइन है दिल्ली वालों की। क्योंकि काफी दूर दराज के ऐसे इलाके होते हैं जहां लोग मेट्रो ना यूज करके गाड़ियों और कैब्स में जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर जो इनकी मांगे हैं कि ग्रीन टैक्स हटाया जाए, क्योंकि इनकी भी आमदनी
उतनी ही है, ज्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं है आमदनी में। लेकिन अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज होनी लाजमी है कि ग्रीन टैक्स हटाया जाए, सेस हटाया जाए। जो ग्रीन टैक्स है वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये हटाया जाए, नहीं तो इनके लिए गाड़ी चलाना काफी ज्यादा लाभकारी नहीं होगा और नुकसानदायक होगा। तो इसकी वजह से ही ये सारी ये जो हड़ताल है हम यहाँ देख रहे हैं। जी अर्पिता। ठीक है, ठीक है आदित्य, आपके पास वापस आऊंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। साथ ही हमारे साथ सहयोगी ब्रायन थॉमस इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रायन, किस तरह से देखा जा रहा है 3 दिवसीय हड़ताल, इसको लेकर क्या किसी भी तरह से सरकार जो है संज्ञान लेने को जो है तत्पर दिख रही है? क्योंकि लगातार ये हड़ताल तो कर रहे हैं पर इसका कोई असर जो है फिलहाल सरकार पर नहीं हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं भी यही कहने वाला था कि हालांकि हड़ताल किया गया है 3 दिन का, पर अगर आप ऑन ग्राउंड रहे या सिचुएशन देखे और सिचुएशन का एनालाइज करें, तो यहाँ अगर मैं कैब ड्राइवर्स की बात करूँ या स्पेशली ऑटो वाले की बात करूँ जो ऑटो चलाते हैं, इनका जो आवाजाही है, जो उनका नॉर्मल चल रहा है। अगर मैं आपको सारी तस्वीरें भी दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नॉर्मल जो कैब है वो चल रही है। ये कुछ ट्रक यूनियन है जिन्होंने ये ट्रांसपोर्ट जो हड़ताल है उनको ज्यादा सीरियसली लिया है। बाकी जो ऑटो वाले हैं या जो कैब ड्राइवर्स है, अगर हम ओला उबर या प्राइवेट कैब्स की बात करें, यहाँ इनका जो आना जाना है वो नॉर्मल है। इवन बसेस भी आप देख सकते हैं, बसेस भी काफी ज्यादा नॉर्मल चल रही है इस वक्त। पर अगर ट्रक एसोसिएशन की बात करें या ट्रक यूनियंस की बात करें, उनका सिचुएशन उनके लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो ट्रक ऑपरेटर्स है, जो ट्रांसपोर्ट यूनियंस है, उन्होंने ये जो सप्लाई चेन है, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, उन पर थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है। जैसे कई जगहों पर लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी ऑपरेशन पर थोड़ा बहुत असर हुआ है। स्पेशली मैं अगर बॉर्डर एरिया की बात करूँ, वहां हुआ है। ट्रांसपोर्ट यूनियंस अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रही, पर अगर ऑनेस्टली अगर आप देखें तो यहाँ जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ प्रॉब्लम्स की जो इशू की बात करें या इम्पैक्ट की बात करें, इम्पैक्ट ज्यादा नहीं दिख पा रहा है। इम्पैक्ट ज्यादा नहीं दिख पा रहा है क्योंकि जो लार्ज स्केल प्रोटेस्ट ये लोग करने का कोशिश करें, वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है। ये सीमेंट्स और हाईवेज के कुछ बॉर्डर एरियाज पे ही है कि ट्रांसपोर्ट रूट्स जो है उनपे भी प्रभावित ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। जबकि इलाकों में ऐसे मूवमेंट थोड़ी धीमी हुई है, पर मूवमेंट अभी भी चल रहा है। ऑथोरिटीज